गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू। आज हम काफ़ी दिन से हम लोगों का जो ये चैप्टर 6.4 चल रहा है, तो आज इसे फिनिश होना चाहिए। क्यों? नाउ टुडे इज दिस डिस्कस हियर द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 is given here. Prove that the area of an equilateral triangle prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to the half of the area of an equilateral triangle is described on one side of its diagonal. Clear? यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे? Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square, मतलब एक स्क्वायर. फर्स्ट वी टेक हियर द स्क्वायर. दिस वन इज a square. Clear? This one is a square. क्या कह रहा है? Side of a square is equal to half of the area of equilateral triangle is described on the its diagonal. एक ये आपकी डायगोनल है, डायगोनल पे एक आपका वो बन रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और दूसरा हमारा किस पे बन रहा है? एक साइड पे बनाया जा रहा है. हियर इज लेट हियर इज द वन साइड हियर. दिस वन इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. हियर इज टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. ये कह रहा है. और ये मान के चलते हैं जो भी आपकी स्क्वायर है उसके सभी साइड्स क्या हैं? ए है. तो अगर साइड स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होता है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल्स हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर देंगे. तो फर्स्ट हियर लुक दैट सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दैट. क्लियर? लुक दैट हियर. फर्स्ट हियर लुक दिस सॉल्यूशन. सॉल्यूशन देखिए आप लोग. क्लियर? फर्स्ट हियर लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी. हियर इज गिवन दैट ए बी सी डी, ए बी सी डी. हमने एक स्क्वायर ले लिया. लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. बी अ square, be a square. This point is clear. हमने क्या लिया? A square having side of length. अब इसे भी लेंगे having side of the length, having side of the length having side of the length. हमने साइड क्या मान लिया? देयर लेंथ इज ए. हमने लेंथ को क्या मान लिया? ए. तो देन डायगोनल. अब डायगोनल क्या होगा? बी डी. अगर हम कोई भी ट्रायंगल ले लें, अगर ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट फाइंड द डायगोनल इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी. राइट एंगल ट्रायंगल हम क्या लेते हैं? ए बी डी लेते हैं. क्लियर? तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड बी डी. तो यूज़ हियर द पाइथागोरस थ्योरम. वी यूज़ हियर द पाइथागोरस थ्योरम. तो बी डी इज द डायगोनल हाइपोटेन्यूस. तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. क्लियर? तो फाइंड हियर डी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो दिस वन इज द फाइंड 2a स्क्वायर. बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. तो बी डी इज इक्वल टू वी फाइंड हियर रूट 2a स्क्वायर. और a स्क्वायर रूट को हम क्या निकाल सकते हैं? a रूट 2. क्लियर? तो बी डी वी फाइंड हेयर, जो डायगोनल हो गया. बी डी इज द डायगोनल.
diagonal of BD of this one is right, a under root 2. क्लियर? अब देखो हम क्या ले रहे हैं, डायगोनल पे क्या बना रहे हैं हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और दूसरी एक साइड पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं. क्लियर? तो डायगोनल और एक साइड पे हम जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, मान लीजिए ये P है, ये क्या है आपका Q. क्लियर? तो हियर इज अ टू इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, PAB एंड BQD, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. अब देखिए जो PAB है इसकी सभी साइड A हुई, और जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लुक दैट हियर, BQD, तो दियर साइड इज A under root 2 and this side is also A under root 2. This one is clear? Any doubt? Now इसे थोड़ा सा हम इरेज कर दे रहे हैं. This point is clear. अब हमें क्या लेना है, now कंस्ट्रक्ट हमने कर दिया. तो सो ट्रायंगल here is given that triangle PAB is a similar triangle. दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या, QBD. दिस वन इज अ सिमिलर ट्रायंगल. क्यों है, क्योंकि PBA and QBD आर द इक्विलैटरल ट्रायंगल. और जब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं तो जो टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर द सिमिलर ट्रायंगल्स. क्लियर? दिस हियर इज राइट नाउ क्लियर. सिंस इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिंस इक्विलैटरल triangles are similar. बहुत आर द इक्विलैटरल ट्रायंगल. सभी के एंगल भी होते हैं 60 डिग्री मिल जाएंगे ना. साइड भले ना इक्वल हो, लेकिन एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, 60 डिग्री. तो इस वजह से क्या है, बोथ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल PAB इज अ सिमिलर ट्रायंगल यस ट्रायंगल QBD. This one is clear. Now use here the area of theorem. You know that area of the similar triangles. So look here. Right now here is area of triangle PAB as a proportional to area of triangle QBD. Clear? So this one is equal to, we write here AB square, and this next one is here BD square. AB square into BD square. Now look, put the values of AB square and BD square. Clear? So AB is given here A का whole square, and BD we find here A under root 2 whole square. Clear? BD square, A square. So what we find here, A square upon A square, here is under root 2 into under root 2, we get under root 4 की square root, we get here is 2A square. और स्क्वायर से स्क्वायर A स्क्वायर को हम कैंसिल कर दिए, वी गेट हियर इज अ हाफ. क्लियर? तो यहाँ पर हमसे क्या कहना था, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑफ द इट्स डायगोनल. ठीक है, जो डायगोनल्स पे है और दूसरा क्या एक साइड पे है, वो क्या होगा, उसके एरिया का हाफ होगा. क्लियर? सो दिस वन इज राइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB is equal to
1/2 area of triangle QBD. This one. Here, hence proved. This question is complete here. Hence proved. Clear? Now student, here's question number 8 and 9. Here is given the options. Tick the correct answer and justify. Answer को tick करना है which option is correct and get there is a justification. How to this one is find that. Now you have given the questions here. Question number 8. Okay, student. Here is given the 4 option also here. ठीक. अब देखिए आपकी here is given ABC and BD are two equilateral triangles. कह रहा है कि ABC और BDE are two equilateral triangles. दो equilateral triangles हैं. तो such that D is the midpoint of BC. D क्या है? BC का midpoint है. तो ratio of the area of triangle ABC and BDE is क्या होगा? रेशियो ABC और BDE के रेशियो क्या होंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन दैट 2:1, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन दैट 1:2, थर्ड ऑप्शन इज गिवन हियर इज 4:1 एंड लास्ट ऑप्शन हियर इज डी ऑप्शन 1:4. क्लियर? अभी हम जस्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया इससे पहले वाला क्वेश्चन. तो हमने पाया था कि जो टू इक्वलेटरल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, जो टू इक्वलेटरल ट्रायंगल्स हैं तो वो क्या होंगे? हाफ होते हैं. हाफ हो रहा है ना? टू इक्वलेटरल ट्रायंगल्स हैं और दोनों क्या है? सिमिलर है. इक्वलेटरल ट्रायंगल्स हैं तो वो क्या हो रहा था? हाफ हो रहा था. तो नाउ लुक दैट हियर इज गिवन दैट इन अ ट्रायंगल ABC. तो हाउ टू फाइंड दिस? जस्टिफिकेशन भी करना है. तो फर्स्ट वी फाइंड द सोल्यूशन. सोल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें जस्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगा. इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल in a equilateral triangle ABC. हम लेते हैं क्या है? इन ए ट्रायंगल ABC. तो ये हमने क्या माना? इसको क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो इट मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA. इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं तो ऑल साइड्स आर इक्वल और इसको हमने क्या मान लिया? इज इक्वल टू A. उसकी साइड क्या है? उस ट्रायंगल ABC की जो साइड है A है और तीनों साइड्स हमारी क्या हो रही हैं? इक्वल होती हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC. क्लियर? तो BD इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ BC. BD इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ BC और BC this one is also say that all sides are equal. So say this one is the BD is equal to half of A. Clear? This one point is clear. D is the midpoint. Now अब आप देखिए इसमें हमसे क्या कह रहा है कि now your triangle ABC is a similar triangle BDE. बोथ आर द सिमिलर ट्रायंगल. जब सिमिलर ट्रायंगल है तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसमें हम कौन सा? सिंस बोथ ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. दोनों ट्रायंगल्स क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं. सो दिस वन इज राइट हियर. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is proportional to area of triangle we find here BDE. Clear? Is equal to AB whole square upon BD's whole square. Is the ratio proportional? AB square upon BD square. You know that A side is given here. A side हमारी क्या दे रही है? A whole square and BD here is given 1/2
a होल स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे वी गेट हियर a स्क्वायर बाई 1 बाई 4 a स्क्वायर। अब जब ये रेसिप्रोकल हो गया तो इसे हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, 1a स्क्वायर, 1 तो लिखा नहीं जाता दिस वन, तो व्हाट वी गेट हियर 4:1। योर आंसर हियर इज 4:1। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है आपका? दिस वन इज द राइट ऑप्शन। इट्स क्लियर? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. Side of two similar triangles are in the ratio of 4:9. Area of these triangles are in the ratio. अगर 4:9 के उसमें देना है तो इनका एरिया क्या हो जाएगा? जस्ट इसका स्क्वायर। तो वी गेट हियर इज 16/16:81। 9 क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो वी नो दैट एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स are in the ratio of the square of their corresponding side. Here this side is ratio is 4:9, so their square is 4 is 16 and 9 is 81. So ratio here is find is 16:81. Clear? This one. Now today your chapter here 6.4 is finished. Now next video we discuss in exercise 6.5 question. Clear?